हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगर इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूं। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि बिहार टीचर की जो 1,70,000 वैकेंसी थी, जिसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, उन योग्यताओं को हम जो नोटिफिकेशन है उसका नोटिफिकेशन के बताएंगे। और जो उसमें जो जो अर्हताएँ हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है कि कहाँ कहाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो उसके बारे में है। तो हम पढ़ते हैं इसको कि बिहार लोक सेवा आयोग में जो होता है शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत बिहार अध्यापक की कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार के, यानी कि सबसे पहला क्या है कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी डाल सकते हैं, और बिहार के अस्थायी निवासी उम्मीदवारों के विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें आवेदन भरने से विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग और पटना की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जाएगी। तो इसमें क्या है, प्राथमिक विद्यालय के जो कितने वैकेंसी हैं, प्राथमिक विद्यालय की समथिंग 79,000 वैकेंसी होगी। और श्रेणी एवं सेवा क्या हो जाएगा, विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित। वेतनमान कितना हो जाएगा, मूल वेतन 25,000 प्रतिमाह, अन्य अनुमान भत्ते भी मिलेंगे। अस्थाई नई पेंशन सेवा क्या है। तो नोटिफिकेशन जो मुझे पढ़ना था उसके लिए सबसे पहले हम नीचे आते हैं और नीचे हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको प्राथमिक विद्यालय मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए है, जिसमें जो होता है प्राथमिक विद्यालय के, उसमें क्या हो जाएगा, इसमें विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होने तो अनिवार्य अर्हता क्या होनी चाहिए, पहला भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का अस्थाई निवासी हो। उसके बाद जो होता है विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होने वाले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता है। यानी कि होता है विद्यालय अध्यापक में मूल कोटि 1 से 5 तक नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता मानदंड का होता है। तीसरा नंबर क्या है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय प्रारंभिक परीक्षा स्नातक में बीएलएड, जो बीएलएड होता है वो होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में विशेष द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसे किसी नाम से जाना जाता हो। और उसके बाद जो होता है 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड हो। उसके बाद जो होता है परंतु जिसने एनटीसी द्वारा मान्यता प्राप्त यानी कि होता है मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, उसे कक्षा 1 से 5 पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति की मूल फोटो कोटि के साथ अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक पूरा करना होगा, और संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण में 6 महीने तक सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। और एनसीटी साइट कोई डिग्री है, और ये जो होता है इनको अगर आप नियुक्त भी हो जाते हैं, नियुक्त होने के 2 साल के भीतर आपको मतलब पाना होगा। उसके बाद जो होता है और अर्हताएँ क्या हो जाएंगी, दूसरा क्या हो जाएगा, सामान्य विषयों में कक्षा 9 से 10 के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, एक जो होता है निर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंकों के साथ किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक स्नातकोत्तर इसके समतुल्य उत्तीर्ण, यानी कि होता है जो बीएड होता है, यानी कि होता है स्नातक भी चाहिए 9-10 के लिए और बीएड चाहिए। ठीक है। और फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्नातकोत्तर और इसकी कम से कम 45% अंकों के साथ, यानी कि होता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा मान्यता प्राप्त है। तो समय सीमा ये आपको समय सीमा 10 जुलाई विनिमय 2002 10/12/2007 तक अस्वीकृत होना चाहिए। बीएड चाहिए। और उसके बाद जो होता है विषय समूह में बीएड और जो होता है बीएससी 4 वर्षीय उपाधि हो जाएगा। परंतु 9-10 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अंक से 5% छूट, मतलब जो होता है जो भी न्यूनतम निर्धारित अंक होगा, इसमें जो होता है अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ा वर्ग को 5% की छूट दे होगी। फिर 9-10 में विद्यालय में अध्यापक पद हेतु नियुक्ति निम्नवत होगा। गणित में स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन
और जो होता है संख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। मतलब इनमें में से गणित वाले में आप भौतिकी पढ़े हों, इलेक्ट्रॉनिक पढ़े हों, कंप्यूटर पढ़े हों, रसायन पढ़े हों। उसके बाद जो होता है विज्ञान के लिए अगर आपको नियुक्त होना है तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र विषय में जो होता है पठित हो। सामाजिक विज्ञान के लिए अगर आप हो कर रहे हैं तो स्नातक स्तर पर विषय प्रतिष्ठा के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनमें को 2 विषय में अनुत्तीर्ण किया था। भाषा से संबंधित विषय क्या हो जाएगा? माध्यमिक शिक्षा हेतु भाषा संबंधित विषय से संबंधित भाषा के हो जाएगा 11 कक्षा। और उसके बाद जो है क्लास 11 और 12 में जो विद्यालय के अध्यापक के लिए योग्यताएं क्या हैं, उसमें जो है विनिर्दिष्ट कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नाकोत्तर मतलब MA हो। उसके बाद जो होता है MA MSc हो, उत्तीर्ण और राष्ट्रीय अध्यापक परिषद अब B.Ed हो, MA। और उसके बाद जो होता है ये हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नाकोत्तर हो और राष्ट्रीय शिक्षा मान्यता प्राप्त संस्थान से और जो होता है B.Ed हो। उसके बाद जो होता है न्यूनतम 55 अथवा 55% अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड में विनिर्दिष्ट विषय में स्नाकोत्तर 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed हो। परंतु कि 11-12 के लिए विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्त हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी को न्यूनतम 5%, इसमें भी 5% की छूट मिलेगी। इसमें 11-12 में फिजिक्स में आपको ग्रेजुएट यानी कि होता है पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइड करना होगा। उसके बाद केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री से, उसके बाद जो होता है इकोनॉमी, जैसे इकोनॉमी हो गया, कॉमर्स से आप पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो होता है कक्षा 11-12 में कंप्यूटर विज्ञान के लिए विद्यालय के अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या, कंप्यूटर विज्ञान जो होते हैं, जिससे न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त किया और DOE-ACC अथवा स्तर A का जो होता है आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से NICTE मान्यता प्राप्त में BE या BTech होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से BE या BTech की उपाधि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर MCA मान्यता होना चाहिए। और उसके बाद जो होता है कक्षा 11-12 के लिए जो होता है कंप्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्त शैक्षणिक योग्यता में ये भी 5% की छूट वाला हो जाएगा। फिर संगीत विषय के लिए है, संगीत विषय में आप क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ इधर है वाणिज्य के लिए है, जिसमें उद्यमिता, अकाउंटिंग, लेखा शास्त्र के लिए हो जाएगा। फिर विद्यालय पद पर नियुक्त होने के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त संबंधित में क्या हो जाएंगे, जिसमें केंद्र या राज्य किसी राज्य सरकार स्थापित बोर्ड में निर्गत मैट्रिक, समकक्ष, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र यानी कि होता है 10वीं 12वीं होना चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिनियम में गठित विश्वविद्यालय में अनुदान आयोग में मान्यता प्राप्त स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए। तीसरा नंबर हो जाएगा NCTE अधिनियम 1993 के प्रवृत्ति होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य में प्राप्त अथवा NCTE अधिनियम में प्रवृत्त NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस पर केंद्र शासित द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, केंद्र सरकार जो हमसे हो जाएगा। स्नातकोत्तर के समतुल्य के अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण कहता है मौलाना मजहूर फारसी और विश्वविद्यालय में पटना बिहार में मदरसा वाला हो गया, फिर समतुल्य आरक्षी हो गया। फिर उसके बाद जो होता है राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है उसमें पहला हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के लिए आपको CTET पेपर 1 अथवा BTET पेपर 1, CTET अथवा BTET आपके पास होना चाहिए। माध्यमिक के लिए आपको माध्यमिक अध्यापकों के लिए आपको सुपर टेट पेपर 1 10 देना है, माध्यमिक के लिए सुपर टेट हो जाएगा। उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालयों के लिए आपको सुपर टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना है। उसके बाद जो होता है परंतु 2012 से पूर्व नियुक्ति कार्यरत शिक्षक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो होता है नोट क्या है, जिसमें जो होता है शिक्षक प्रशिक्षण वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्त आवेदन कर सकेंगे बेशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा का आयोजन दिनांक 31 अगस्त 2023 तक पूर्ण हो जाए, 31 अगस्त तक पूर्ण हो जाए और उन्होंने ऐसी परीक्षा 31 अगस्त तक भाग लेने तथा का प्रमाण यथा एडमिट कार्ड, परीक्षा फल सहित और प्रशिक्षण अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर समय उपलब्ध कराना होगा और सत्योपरांत उनकी प्रशैक्षणिक अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय स्वयं घोषणा सेल्फ
डिक्लेरेशन भी देना होगा। अतः सभी प्रमाण पत्र, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ये जो इन्होंने ये ऊपर जो जितना भी मांगा है उसमें क्या है कि अगर आप 31 अगस्त 2023 से पहले 23 से पहले इसमें आपके पास मतलब प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद जो होता है वर्ग 1 से 5 वैसे उम्मीदवार जो शैक्षिक योग्यता धारण करते हैं, जैसे सीटेट पेपर 1 में 1 से 5 के लिए उत्तीर्ण हो, परंतु शैक्षणिक योग्यता संबंधित पाठ्यक्रम अंतिम वर्ष में हो, यानी कि होता है सीटेट तो आपको उत्तीर्ण होना है लेकिन पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होने हेतु आवेदन दे सकेंगे। अच्छा, यानी कि ये बोल रहे हैं कि आप सीटेट पास हैं और उसके बाद आप जो होता है लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप मतलब इसके लिए पात्र हैं। उदाहरण में 31 अगस्त 2023 तक इनका पूर्ण हो जाए। दूसरा नंबर क्या है, आयु सीमा। सभी पदों पर नियुक्त होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा कट ऑफ की 1 अगस्त 2023 से गिनी जाएगी। प्राथमिक विद्यालय हेतु जो होता है 18 और उसके बाद न्यूनतम आयु 18 होगी। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो होता है 21 वर्ष न्यूनतम आयु हो जाए। अधिकतम जो होता है पुरुष के लिए जो होता है जनरल के लिए 37, पिछड़ा वर्ग के लिए जो होता है 40 और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 हो जाएगा और वार्धक्य सेवानिवृत्ति के लिए 60 वर्ष हो जाएगा। आयु सीमा में छूट क्या है, इस नियमावली में प्रवृत्ति होने से पूर्व जो होता है पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली में प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, आयु में छूट हो जाएगी। उसके बाद जो होता है ये सभी विज्ञापन है। आप चयन प्रक्रिया देख सकते हैं। भाषा अर्हता, चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में जो होता है क्या होंगे, जिसमें भाषा की परीक्षा होगी 100 नंबर का होगा। भाग 1 में 25 एवं जो होता है भाग 2 में 75 होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, कुल अंक 100 होंगे। उसके बाद जो होता है प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए यह दो भाग में होंगे, जिसमें भाग 1 भाग 2 होगा। भाग 1 में जो होता है अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान होंगी और भाग 2 में जो होता है भाग 2 में हिंदी भाषा, उर्दू, बांग्ला और तीनों में से किसी एक का चुनाव होगा। और जो होता है इस पत्र में अर्हता योग 2 भागों को मिलाकर कम से कम 30% अंक अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरा क्या हो जाएगा, सामान्य अध्ययन का, जिसमें 120 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, 120 अंक मिलेंगे। इसमें प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए होगा, जिसमें प्राथमिक मानसिक चिकित्सा परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सभी शामिल है। और जो होता है सामान्य अध्ययन पत्र के लिए प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम है तो SCRAT संबंधित होंगे। उसके बाद जो होता है विषय एवं सामान्य, यानी कि एक विषय एवं सामान्य के लिए जो होता है 120 का 2 घंटे का पेपर होगा। माध्यमिक अध्यापकों के लिए है, कक्षा 9-10 के लिए 2 भाग में होंगे, भाग 1 भाग 2 में। उसके बाद जो होता है अध्ययन में जो होता है भाग 1 जो होता है 80 का, भाग 1 दो 40 का होगा। 80 और 40 नंबर मिलेंगे। इसमें अब व्यक्ति क्या होंगे, भाग 1 में 1 विषय पत्र होंगे। उम्मीदवार इन पत्रों में से किसी एक का चुनाव करना होगा। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान हो जाएगा। उसके बाद जो होता है विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों में NCERT से संबंधित होंगे। उसके बाद भाग 2 जो होता है सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसमें यानी कि होता है प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित अर्हता में आलोक में होगा और इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान और होगा। उसके बाद जो होता है चौथा जो है वह है विषय एवं सामान्य अध्ययन, जिसमें 120 अंक का होगा। फर्स्ट 80 का, सेकंड 40 का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा। 180 में 120 जिसमें जो होता है उच्च माध्यमिक 11-12 के लिए होगा। प्रश्न 2 भाग होंगे, भाग 1 भाग 2। भाग 1 विषय है चुनाव, उम्मीदवार को इसमें जो होता है किसी एक पद का चुनाव करना। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सभी भाषाएं हैं। मनोविज्ञान, कितने सारी भाषाएं। उसके बाद जो होता है विषय यानी कि होता है पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित पाठ्यक्रम बिहार परीक्षा में NCERT संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होता है उम्मीदवार हेतु तो हर न्यूनतम होता है। भाग 2 में एक समान अध्ययन है, जिसमें यानी कि होता है जिसके उच्च माध्यमिक एवं विद्यालय के पाठ्यक्रम संबंधित होंगे। उसके बाद जो होता है सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी होंगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग यानी कि होता है ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो होता है क्रमिक नेगेटिव मार्किंग, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो होता है कार्मिक जो होता है प्रशासन सुविधा विभाग में संख्या जो होता है 2374, दिनांक 16/7/2007 हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग में इस साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया, मतलब इंटरव्यू मेधा सूची तैयार होगी। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग में सफल अभ्यर्थी और मौद्रिक मेधा सूची में तैयार कर लेगा। लिखित वस्तुनिष्ठ में प्राप्त अंक में समान होने की स्थिति में पहले जिसकी उम्र में जो होता है समानता होगी, देवनागरी लिपि वर्णमाला के अनुसार उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यानी ये बोल रहे हैं कि वर्णमाला में जिसका मतलब पहले नाम आ जाएगा उसको हो जाएगा। अधिमानता क्या हो जाएगी, प्रकाशित विज्ञापन के आलोक 1 से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक अर्हता उम्र के रूप में, जैसे आप 2 में 3 में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आप कई अर्हताएँ रखते हैं,
तो यही बोल रहे हैं कि अनुरूप संवर्गों में प्राथमिकता अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक में श्रेणियों में अनियमितता ऑनलाइन दर्ज की जानी हो जाएगा। ये सभी आपके अन्य निर्देश हो जाएंगे। नियमावली में 3 बार यानी कि होता है अंतर्गत 3 बार परीक्षा भाग ले सकेगा। इस नियमावली के अंतर्गत मतलब जो होता है तीनों है, तीनों में भाग ले सकेगा। आयोग द्वारा प्रयोग किए गए अनुशंसा में यानी कि होता है अनुशंसा हो जाएगा। आरक्षण ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद जो होता है कोड यूआर का 1 होगा, एससी का 2 होगा, एसटी का 3 होगा, एबीसी हो जाएगा और अस्थायी दिव्यांगता हो जाएगा। ये सभी आपके तो फॉर्म थे। तो यही सब जानकारी थी जो हमें बतानी थी। काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी तो हमने सोचा कि इसको बता दिया जाए। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।